अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। कहते हैं कभी भी जज्बाती होकर और फौरी फैसला मत करें, बल्कि एक मसले की तह तक पहुँचते हुए अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए हकीकत पसंद बनकर फैसला करें। इससे आपके लिए फैसले पर अमल करना आसान होगा और आप मुतमईन महसूस करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए इमोशनल फैसले जिनकी बुनियाद दौलत, ताकत, इख्तियार या कुछ भी क्यों ना हो, बल्कि ब्लेम गेम ही क्यों ना हो, वो कभी आपको इत्मीनान का सांस लेने नहीं देते और जल्द बदेर इन फैसलों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। यही कुछ आज की कहानी में है। जब अपनी बेटी की आंख जाया होने पर माँ ने सब्र किया तो अल्लाह ने भी करम किया और उसके लिए एक बेहतरीन साथी भेजा। किस्सा कुछ यूँ है कि फारूक साहब PIA में पायलट थे। उनकी ज़ौजा सबीहा एक इंतहाई इबादत गुजार खातून थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक बेटा सज्जाद की शक्ल में अता किया था। यूं वो एक खुशहाल घराना इंतहाई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके हमसाये में यास्मीन और अल्ताफ़ अपनी एक 10 साला खूबसूरत बेटी अनमोल के साथ रिहाइश पजीर थे। यास्मीन एक बहुत बेहतरीन स्कूल टीचर थी, जबकि अल्ताफ़ साहब का फर्नीचर का शोरूम था। उन दोनों घरानों में बहुत मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की एक वजह उन दोनों के बच्चों का एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में होना था। वो दोनों ख़ानदान अक्सर शाम को अपने बच्चों के साथ नज़दीकी पार्क में घूमने के लिए जाते। एक दफ़ा उन्होंने फनलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया। दोनों ख़वातीन अपने बच्चों के साथ फनलैंड पहुंची। वहां मुख्तलिफ गेम्स करते हुए वो लोग निशानेबाजी के स्टॉल पर पहुंचे। पहले अनमोल ने गन संभाली और बेशुमार गुब्बारों पर बेहतरीन निशाना लेते हुए एक बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके बाद सज्जाद की बारी आई। सज्जाद के दिमाग में न जाने क्या आई कि उसने एकदम से घूमकर अनमोल की आंख का निशाना लिया, निशाना दाग दिया। अनमोल एकदम चीखती चिल्लाती नीचे गिर पड़ी। यास्मीन अपनी चीखती चिल्लाती बेटी को उठाकर अस्पताल की तरफ भागे। वहां जाकर मालूम हुआ कि अनमोल की आंख का रेटिना रप्चर हो गया है। बहरहाल बहुत परेशानी हुई। इलाज मुआवजे के बाद मालूम हुआ कि ये एक ला इलाज इशू है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अनमोल को तो जैसे चुप लग गई थी और उनके घर में इंतहाई परेशानी का दौरा शुरू हो गया। यास्मीन और अल्ताफ हर वक्त परेशान रहते कि इनकी बेटी का न जाने क्या मुस्तकबिल होगा, उन्हें न जाने कैसा दामाद मिलेगा, न जाने आने वाले दिनों में उनको क्या मुश्किलात फेस करना पड़ेगी। बहुत से लोगों ने यास्मीन और अल्ताफ को दियत के लिए उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जुबान पर बिल्कुल कोई गिला ना लाए और इसे अल्लाह की रजा समझते हुए सब्र से वक्त गुजारते रहे। दूसरी तरफ सबीहा और फारूक जो अपने घर में अपने तई अपने बच्चे की इस हरकत पर बहुत परेशान और पशेमान थे, लेकिन वो कभी इतनी इखलाकी जुर्रत ना कर सके कि वो कभी अनमोल की खैरियत मालूम करने या दिलासा देने के लिए ही आते। वक्त मजीद गुजरा और अल्लाह की करनी देखिए कि सज्जाद को 13-14 साल की उम्र में कैंसर ने आन लिया। वालिदैन बहुत परेशान थे और उस बच्चे का 4-5 साल इलाज होता रहा, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ और सज्जाद अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। इस सारी सूरत हाल से घर में उदासियों और मायूसियों ने डेरे डाल लिए। अनमोल और उसके खानदान की सब्र और खामोशी का शोर रब सुन रहा था। फारूक साहब की परेशानियां कम न हुई और चंद सालों के बाद सबीहा को भी ब्रेस्ट कैंसर ने आन लिया। इस परेशानी ने फारूक साहब को बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया। उन्होंने अपने सारे बाल कटवा कर टेंड करवा ली। जब कोई उसकी वजह पूछता तो वो कहते हैं मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है, मेरी बीवी को भी कैंसर ने आन लिया है। बहरहाल कई साल इलाज करने के बाद अल्लाह ताला ने करम किया और सबीहा सेहतयाब हो गई। तंदुरुस्ती के बाद सबीहा ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम शुरू किया, जो दिनों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गया। ये काम इस इरादे से किया था कि अगर ये काम चल गया तो वो उसकी सारी कमाई शौकत खानम को डोनेट करेंगी, और यही कुछ उन्होंने करना शुरू किया जो वो आज तक कर रही हैं। दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ अनमोल ने ग्रेजुएशन कर लिया। यास्मीन और अल्ताफ जो हर दम अपनी बच्ची के लिए बेपनाह परेशान रहते थे, एक दफ़ा यास्मीन ने फेसबुक पर अपनी बच्ची की तकलीफ के हवाले से उसके सोल्यूशन के लिए एक पोस्ट शेयर की।
उस पोस्ट को शेयर करने के 2 हफ्ते बाद उन्हें किसी दूसरे मुल्क से एक कॉल आई। फोन पर बात करने वाला शख्स यास्मीन साहिबा को बहुत अच्छी तरह जानता था, जबकि यास्मीन याद दिलाने पर भी उन्हें याद ना कर सकी। बहरहाल उस शख्स ने कहा, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए ताकि मैं आपसे राब्ता कर सकूं। यास्मीन ने अल्ताफ साहब से मशवरा करते हुए झिझकते हुए अपना फोन नंबर शेयर किया। बहरहाल अल्लाह की करनी देखिए, मजीद 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद वो शख्स जिसका नाम खावर शहजाद था, उनके घर के बाहर अपने वालिदैन के साथ पहुंचा। यास्मीन ने खावर शहजाद को देखते ही पहचान लिया। वो जानती थी कि ये बच्चा बचपन से उनका स्टूडेंट था और उनसे बहुत मोहब्बत करता था। वो लोग अंदर आए। खावर शहजाद ने अपनी उस्ताद से उनकी परेशानी के बारे में मजीद पूछा तो यास्मीन साहिबा ने बड़े दुखी अंदाज में अपनी बेटी की दुख भरी कहानी शेयर की, जिसे सुनकर सब ने बहुत अफसोस का इजहार किया। खावर शहजाद बोला कि मिस, आप परेशान मत हो, मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिलाने आया था कि वाकई इस बीमारी का इलाज नहीं है, आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। मैं भी जब छोटा था तो अपने घर में अपने कजन्स के साथ खेलते खेलते मेरा सर दरवाजे के साथ टकराया और दरवाजे का हैंडल मेरी आंख को लगा। इस तकलीफ ने मेरे वालिदैन को बहुत परेशान किया। मेरे वालिदैन मेरे इलाज के लिए मुझे लेकर जगह जगह घूमते रहे और आखिर में हम ऑस्ट्रेलिया तक गए, जहां पर सबकी एक ही राय थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये रेटिना दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने वहीं रहते हुए कुरान पाक हिफ्ज़ किया और आजकल मैं वहां फिजिक्स के प्रोफेसर की हैसियत से जॉब कर रहा हूँ। यास्मीन भी ये सुनकर बहुत परेशान हुई। तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो क्या बात थी? जिस पर खावर की वालदा जो साथ ही बैठी थी वो कहने लगी, हम अनमोल का हाथ मांगने आए हैं, क्योंकि खावर का कहना है कि अगर मुझे इस तकलीफ के साथ कोई कबूल करेगा तो मैं भी किसी के काम आ सकूं। हम दोनों चूंकि एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम एक दूसरे का ज्यादा बेहतर तरीके से एहसास कर सकते हैं। खावर की वालदा कहने लगी कि मेरे बेटे ने हमें ये कहकर कन्विंस किया था कि पहले मैं उनका स्टूडेंट था, अब मैं उनका बेटा बनना चाहता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमारी दरख्वास्त कबूल कर लें। ये बात सुनते ही यास्मीन और अल्ताफ एक दूसरे को खुशी और हैरत से देखने लगे और थोड़ी सी ही डिस्कशन के बाद ये रिश्ता तय पा गया और चंद दिनों में अनमोल शादी के बाद अपनी जिंदगी में सेटल हो गई, जिसे आज अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटी से भी नवाजा है। सच कहते हैं कि अल्लाह अगर जख्म देता है तो मरहम भी लगाता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नई कहानी, एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।